हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विनय अगेन। और बेटा मैं आपका स्वागत करता हूं पवार एकेडमी पर। ठीक है बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है डिफरेंशिएशन। ओके, और डिफरेंशिएशन ऐसा टॉपिक जिसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्लिच रहता है बच्चों के माइंड में कि है क्या, मतलब हम इसको कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है बेटा। तो मैं यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी कि ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट सभी की बातें करूंगा। ठीक है बेटा, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बेटा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी पे पहुंचने से पहले हमें पता होना चाहिए बेटा डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है ना, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये रेट ऑफ चेंज है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब है कि आपने नॉर्मली पढ़ा होगा एक एग्जांपल कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो और बाइक चलाते हुए आपके वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है, तो बेटा वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। ऑब्वियस सी बात है, टाइम के साथ रेस है। ठीक है ना, जितना कम टाइम लगेगा इसका मतलब आपका वेलोसिटी में उतना ज्यादा चेंज आया होगा। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करते हुए। ओके, जितना ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब वो चेंज कम आया होगा, लेकिन चेंज तो आया होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वेलोसिटी में चेंज ना आया हो। ठीक है बेटा, तो उसी चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए, हम प्रोसेस पढ़ते हैं बेटा डेरिवेटिव। तो क्या है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव हमने समझ लिया कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में किसमें चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में। ठीक है, तो वो जो चेंज है बेटा, कितना चेंज है, वो हमें मिलता किससे है, डेरिवेटिव से। ठीक है ना, और डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है बेटा उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, अब यहां पर जैसे कि मैंने कहा ये तो हमारी डेफिनेशन है छोटी सी, उसके बाद हम आ रहे हैं इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे। बेटा क्या कहता है, लेट एफ इज अ रियल फंक्शन। एफ बेटा रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम एक्स की रियल वैल्यू रखेंगे तो वाई की रियल वैल्यू ही निकल के आएगी। ठीक है ना, कहने का मतलब इनपुट भी रियल और आउटपुट भी रियल। ठीक है बेटा, और ए इस फंक्शन के डोमेन में कोई पॉइंट है, उसके डोमेन में कोई पॉइंट हमने ए दिया हुआ है बेटा, ए इज एनी जनरल पॉइंट। ठीक है ना, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर एफ का डेरिवेटिव। ठीक है ना, मतलब किसी पॉइंट पर हम एफ जो फंक्शन है बेटा उसमें चेंज ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव का मतलब चेंज याद करो आप कि कितना चेंज आ रहा है, एब्रप्ट चेंज आ रहा है या आपका स्मूथ चेंज आ रहा है। ठीक है बेटा, तो एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ठीक है, ये स्लोप से आया फॉर्मूला निकल के, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। ठीक है ना, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है बेटा, वो एग्जिस्ट करेगी जब ये लिमिट, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये वाली चीज एफ डैश ए का क्या मतलब है, समझ रहे हो ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। ये डैश जो है ना ये बेटा चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, कि एक्स इक्वल टू ए पर कितना चेंज आ रहा है। ओके, तो ये वाला बेटा इसके बराबर होगा, लेकिन कब, जब लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है ना, लिमिट का एग्जिस्ट करना तो बहुत जरूरी है। ठीक बात, अब यहाँ पे बेटा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आपका डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, या डेरिवेटिव, तो हमारे दो तरीके के डेरिवेटिव होते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, ऑब्जर्व करते हैं ये है क्या, याद करो। बस पहले तो मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड में हम बेटा लिखते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। और याद करो लेफ्ट में जब हम लिमिट लेते थे तो हम लेते थे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह बेटा क्या रखोगे, ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे एक्स की जगह में नीचे भी रखोगे ना बेटा, ए माइनस एच, ए माइनस एच माइनस ए। तो एक्स की जगह यहाँ पे भी ए माइनस एच, यहाँ पे भी ए माइनस एच। याद करो ना, लेफ्ट हैंड पे जब हम वैल्यू लेते हैं तो उसमें एक स्मॉल वैल्यू h, यहाँ पे h क्या है बेटा, h इज, इट इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जो h होता है बेटा वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, या लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी बोल सकते हो उसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच
माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है बेटा, तो ये वाला आपका फॉर्मूला आया। ओके, कोई प्रॉब्लम दिखाई तो दे रहा होगा मेरे ख्याल से? हाँ जी, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अब इधर आते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव पे आते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे क्या है बेटा? पहले तो ये लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यहाँ पे क्या बेटा, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दोगे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे एफ एक्स की जगह a प्लस एच माइनस एफ ए पहले से ही है, नीचे भी बेटा x की जगह a प्लस एच माइनस ए। यहाँ पे बेटा a से a कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, तो डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? हम लिखेंगे इफ इसको बेटा नोट में करके लिखना, ठीक है ना, इफ LHD इज इक्वल टू RHD। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटा, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आया तो हमारा फंक्शन क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो मैंने बताया इसका, ये बेटा हो गया इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ध्यान से आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और प्रॉब्लम नहीं है तो इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मैं इसके आगे बढ़ता हूं, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो बेटा, अब इसका मैं बेटा डिस्कस करता हूं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। और देखो, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट समझ लेना तो ये चीज समझ में आ जाएगी, सर ये इन दोनों को क्यों इक्वल करवा रहे थे। ठीक है ना बेटा? एक सेकंड बेटा, चलो जी, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। ठीक है ना बेटा? ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। अब डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपके लिए एक ग्राफ ले रहा हूँ। ठीक है ना? लेट अस सपोज मेरा इस टाइप का कोई ग्राफ है। ठीक है ना? आपको कैसे पैराबोला बना दिया। देखो ग्राफ है, ग्राफ तो कैसा ही हो। ठीक है बेटा? तो ग्राफ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, एक लेट अस सपोज मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ P। ठीक है बेटा? इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो है बेटा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ तक की वैल्यू को x ले रहा हूँ। तो फंक्शन जो है बेटा मेरा यहाँ पे y इज इक्वल टू fx मेरा कोई फंक्शन होगा। ठीक है ना? P पॉइंट है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मैं ना पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यार साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है ना? या नीचे लिख देता हूँ। चलो, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? x, fx। अब आपको सर ये कैसे कोऑर्डिनेट हुए? अरे यार, जब आप यहाँ पे x यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? x, तो पहला कोऑर्डिनेट होता है x, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y। ठीक है ना? और y की वैल्यू क्या है? fx, तो पहला कोऑर्डिनेट हुआ x, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हुआ? fx। कहानी खत्म हो गई, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है? तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस x में जो मैंने क्या कहा, x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक x है। ठीक है बेटा? ओके, तो यहां से लेके यहां तक जो मेरी वैल्यू है वो क्या है बेटा? x है। एक सेकंड। ओके बेटा? तो अभी थोड़ा सा आपको अंधेरा सा नजर आ रहा होगा, बिकॉज लाइट इज गॉन। ठीक है ना? बट पढ़ाई गॉन नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। कि मेरे से कल भी काली हो गई यार, है देखो, इतना स्मार्ट लोंडा और काला बना दिया इस लाइट ने। खैर, मैं मजाक करता रहता हूँ, मेरी मजाक पे मत जाना। ठीक है? ऐसा मजाक ये नहीं था कि मैं स्मार्ट हूँ। ठीक है ना? इसको मजाक में मत लेना यार। ठीक है? चलो देखो, पॉइंट P है बेटा x, fx। अब यहाँ पर मैं इस x में बेटा, x में से अगर थोड़ी सी कोई क्वांटिटी माइनस करूंगा, तो यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा x है, मैं थोड़ा सा इसमें से कोई क्वांटिटी माइनस करूंगा, यानी कि मैं h की बात कर रहा हूं बेटा। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मैंने Q। ठीक है? तो इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, उस क्वांटिटी को हम नाम क्या दे रहे हैं बेटा?
एच, ठीक है ना। यहां तक मेरी वैल्यू क्या थी, एक्स। एक्स से मैं थोड़ा सा पीछे की साइड गया, एक्स से थोड़ा सा पीछे की साइड गया, तो ये क्वांटिटी क्या होगी बेटा, एक्स माइनस एच। तो बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटी ली मैंने ये क्या है, एक्स माइनस एच, ठीक है ना। या आप बोले तो ये है एक्चुअल में एक्स माइनस एच, तो मैं एक्स से थोड़ा सा पीछे गया हूं, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, एक्स माइनस एच माइनस एफ ब्रैकेट एक्स माइनस एच। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, ठीक है। कहने का मतलब है एक्स, अब यहां से लेके यहां तक ये एक्चुअल में बेटा ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वैल्यू है एक्स माइनस एच, ठीक है। तो क्यू के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट भी एक्स कोमा वाई आएंगे, ठीक है ना। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स कोमा वाई। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा एक्स माइनस एच और एफ एक्स माइनस एच। एक पॉइंट में बेटा यहां पर ले रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। मान लीजिए हो गया पी, ये क्यों हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया आर, एक्स से थोड़ा सा आगे, एक्स से थोड़ा सा आगे, ठीक है। मान लीजिए यहां तक, ये क्वांटिटी में मैंने एच ली। एच क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है बेटा। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, क्योंकि एक्स से थोड़ा सा आगे गया हूं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक तो एक्स माइनस एस था, तो बेटा यहां से लेकर और यहां तक ये जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये जो क्वांटिटी है ये होगी मेरी एक्स प्लस एच। बात समझे, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स प्लस एच कोमा एफ ब्रैकेट एक्स प्लस एच। ये किसके कोऑर्डिनेट हुए बेटा, ये कोऑर्डिनेट हुए आर के, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा था, अब मैं कहना ये चाह रहा था कि हमें तो चेंज ऑब्जर्व करना है। अब बेटा मैं इसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। जब डिफरेंशिएबिलिटी आती है, ठीक है ना, तो इसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या बोलता है, अ फंक्शन इज differentiable, a function is differentiable if there exists a unique tangent, if there exists a unique tangent at p, ठीक है बेटा। एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब डिफरेंशिएबल होगा जब इस पॉइंट p पर बेटा, इस पॉइंट P पर मेरा एक यूनिक टेंजेंट आएगा। कहने का मतलब अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा तो मेरा फंक्शन ये क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा। और ऐसा होने के लिए कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। क्या ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी बेटा, इस चीज को मैं इधर बताऊं, थोड़ा सा एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लेना करीब से, ठीक है। मान लो बेटा ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने आर लिया, वो ऐसे कैसे रखेंगे उसको नहीं छेड़ेंगे अभी, और ये मेरा पॉइंट है क्या बेटा, पी। अब आप खुद सोचो, अगर बेटा ये कंडीशन कब आएगी कि मैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा पी पर, ठीक है ना, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। थोड़ी देर के लिए मैं इस लाइन को ले लेता हूं, ठीक है ना। ये वाली अगर मेरी लाइन आप बेटा ध्यान से देख पा रहे हो, कौन सी वाली लाइन, ये वाली। मैं थोड़ा पीछे हो रहा हूं ताकि शेडो कम आए, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन जो है बेटा, ये वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये वाली लाइन एक सीकेंट है बेटा, ठीक है ना। पी आर क्या है हमारा, एक सीकेंट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मुझे टेंजेंट पे क्या चाहिए, मुझे टेंजेंट पे चाहिए, सॉरी मुझे पी पॉइंट पे चाहिए टेंजेंट, टेंजेंट पे कुछ नहीं चाहिए, पी पॉइंट पे मुझे टेंजेंट चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को करना ये पड़ेगा कि भाई मुझे इस पॉइंट में, अभी भाई ये क्या था, ये एच वाला गैप था ना मेरा आर पॉइंट तक, यहां से अगर मैं ये देखता हूं तो यहां से लेके यहां तक मेरा एच गैप था। तो बेटा आप खुद ऑब्जर्व करना, खुद ये चीज ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे मैं इस एच को छोटा करता हुआ जाऊंगा, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं इस एच को छोटा करता हुआ जाऊंगा, कहने का मतलब है ये जो पॉइंट है यहां पर, यहां तक का गैप एच है ना, इस गैप को बेटा छोटा करते जाओ तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई हमारा जो ये पॉइंट है बेटा इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। बात को समझो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां से ऐसे चलता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल 100%। अगर ये पॉइंट ऐसे चलते बेटा मैं यहां ले आऊं, ठीक है ना, मैं इस आर को इस पी के ऊपर ही ले आऊं यहां पर, तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, ऐसे एक बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है ना, ऐसे करके एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। पहले क्या था, ये लाइन होती है बेटा सीकेंट, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस गैप को कम किया, ठीक है ना, जैसे जैसे मैंने इस गैप को कम किया, ठीक है ना, वैसे वैसे मैंने ऑब्जर्व किया क्या कि भैया ये जो आर पॉइंट है वो पी के ऊपर ही कोइंसाइड कर गया, और जब ये पॉइंट इसके ऊपर ही कोइंसाइड कर गया
ठीक है ना। तो मेरा एक टेंजेंट इस पॉइंट पे मुझे ऑब्जर्व होगा। क्या होगा बेटा? टेंजेंट ऑब्जर्व होगा। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे एच यानी कि ये जो गैप है वो मैं कम करता चला गया, वैसे वैसे मेरा एक टेंजेंट मुझे मिला। यहां से एक बार और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे मैं इसकी तरफ आऊंगा, इस तरफ आऊंगा बेटा, यहां से ऐसे आऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तो ये लाइन एक एग्जिस्ट हो रही है यार, रेड पेन भी नहीं मेरा यहाँ पे। चलो अभी तो मुझे यहाँ पे एक बेटा लाइन ऑब्जर्व हो रही है आर तक, ठीक है ना, देख पा रहे हो। अभी तक ये लाइन है और ये लाइन बेटा सीकेंट है, ठीक है ना। ये लाइन क्या है मेरा? सीकेंट है प्यारे बच्चों। और जैसे जैसे मैं इस तरफ आऊंगा तो मेरी ये लाइन सीकेंट ना होकर क्या बन जाएगी बेटा? टेंजेंट बन जाएगी। कहने का मतलब है मुझे इस पॉइंट पी पर टेंजेंट लेने के लिए इस एच गैप को बिल्कुल यहां से क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। यानी कि ये जो गैप है बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है ना, एच को जीरो कर दो, तो यहाँ पे मुझे यूनिक टेंजेंट मिल जाएगा। सेम कंडीशन शायद बेटा आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि यूनिक टेंजेंट चाहिए तो मुझे इस गैप को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करता हूं, मैं इधर से बात करता हूं क्योंकि इधर से शेडो कम आ रही है। अगर मैं इस क्यू को बेटा इधर से अप्रोच करवाता हूं, तो ये मैंने अप्रोच कहां से ली? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से जब मैंने अप्रोच ली पी की तरफ तो मुझे एक यूनिक टेंजेंट मिला, ठीक है ना। अब मैं पी पे तो मुझे यूनिक टेंजेंट चाहिए। अब बेटा अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, ध्यान से देखना थोड़ा सा, अगर आप पी क्यू को ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, यहां से ये यार, ये भी तो क्या है? ये भी तो एक सीकेंट ही है यार। सीकेंट क्या होता है? मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करने वाली लाइन सीकेंट है, ठीक है ना। ओके, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करने वाली लाइन क्या है मेरी? सीकेंट है। तो ये भी तो लाइन ही है यार, ये इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अगर मैं इसको बड़ा सा करके बना दूं तो ठीक है। अगर मैं इधर से अप्रोच करूंगा, ठीक है ना, कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं अप्रोच करूंगा तो क्यू जो है पी के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गैप क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मैं इस साइड भाग रहा हूं, इस साइड, ठीक है ना, और यहां से ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो जब मैं इस गैप को बिल्कुल जीरो कर दूंगा तो क्यू जो है बेटा पी पॉइंट के ऊपर ही क्या हो जाएगा? लाई कर जाएगा। और इस केस में भी मुझे एक यूनिक टेंजेंट मिल जाएगा, जैसे मैंने इसमें दिखाया था, ठीक है ना। जैसे मैंने इसमें दिखाया था भैया, जैसे जैसे आप इस गैप को कम करते जाओगे तो मुझे एक टेंजेंट मिल जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है ना। बट टेंजेंट क्या होता है? ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर कट करने वाली लाइन, ठीक है। तो पहले यही लाइन जो थी ये बेटा क्या थी? सीकेंट थी, लेकिन इस गैप को मैंने खत्म कर दिया तो मुझे एक टेंजेंट मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो डेरिवेटिव है बेटा, ठीक है ना, डेरिवेटिव से हमें एक यूनिक टेंजेंट वाली कंडीशन मिलती है और उसी पॉइंट पे हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर तो मेरी राइट से जो अप्रोच है और लेफ्ट से अप्रोच है वो सेम पॉइंट पे आके रुक रही है तो मुझे एक टेंजेंट मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मेरी राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच सेम एक ही पॉइंट पे आ रही है तो मुझे एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। यूनिक बोला मैंने, यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए, यानी कि 3 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। हो सकते हैं लेकिन अभी हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट पी पर, ध्यान करना, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम आएंगे, यानी कि राइट से अप्रोच सेम पॉइंट की तरफ होगी, लेफ्ट से अप्रोच सेम पॉइंट की तरफ होगी, तो हम बोलेंगे मेरा जो फंक्शन है वो बेटा डिफरेंशिएबल है। क्यों? अगर मैं ऐसी मूवमेंट करूंगा तो मुझे यूनिक टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? अब मान लो मैं राइट से मूवमेंट कर रहा हूं तो मैं इधर आ रहा हूं, मान लो लेफ्ट से मूवमेंट कर रहा हूं मैं कहीं और जा रहा हूं, तो फंक्शन बेटा डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे वो चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा जो मैं करना चाहता हूं। हाल फिलहाल में बेटा इसको हटा देता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। कोई और डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं सबसे पहले, अब जैसे मान लो ये वाली लाइन है या इसका आप स्लोप निकालो, किसका? स्लोप ऑफ सीकेंट पी आर। भाई स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी लाइन का स्लोप भी तो यार एक लाइन ही है, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। किसी भी लाइन का स्लोप कैसा आता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये कैसा आएगा बेटा? पी आर का निकालना है ना। तो ये r है, r का कोऑर्डिनेट क्या है? x प्लस एच, और ये है, इसका मतलब कहने का मतलब है इसका y ये है, x ये है, तो हम क्या लिखेंगे? f x प्लस एच माइनस
अब p है ना, p का बेटा y कोऑर्डिनेट क्या है fx, तो fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय, और x2 माइनस x1 इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x प्लस h, r वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि हम तो p r का निकाल रहे हैं और उसका x कोऑर्डिनेट तो x ही है, क्या x प्लस h माइनस x, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, x से x कट जाएगा। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, ये तो स्लोप ऑफ सीकेंट पी आर आया, अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है ना, डेरिवेटिव, ठीक है ना, ऑफ पी आर, ठीक है ना, या आप ऐसे करो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, बेटर रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो स्लोप ऑफ सीकेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि मुझे तो टेंजेंट चाहिए ना पॉइंट पी पर, तो आप क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, तो वो बेटा कैसे आएगा, इस एच गैप को बिल्कुल खत्म करके, इस गैप को खत्म कर दो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कर दो, तो यहां पे क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एच। बात समझ में आई बेटा। अब हम स्लोप निकालेंगे किसका, स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू, स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू सीकेंट का स्लोप, ठीक है बेटा। तो वो कैसा आएगा, एफ, अच्छा वही y2 माइनस y1, तो q का y कोऑर्डिनेट है एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच माइनस इसका x, इसका y कोफिशिएंट क्या है, सॉरी y कोऑर्डिनेट एफ एक्स डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसका x2 x माइनस h, इसका है x, तो x माइनस h माइनस x, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे x से x कट गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे क्या, ये तो आया अपना क्या, स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू, अब आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू का स्लोप वो क्या आएगा बेटा, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है। तो ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, ठीक है ना। और यहां पर मैंने क्या कहा था, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लेफ्ट से जो मूवमेंट है और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि राइट से जो मूवमेंट है मेरी, ठीक है ना, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर फॉर फंक्शन या फॉर यूनिक टेंजेंट, फॉर यूनिक टेंजेंट, मुझे एक ही टेंजेंट चाहिए, ठीक है ना। तो उस टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए मेरा, लेफ्ट, या ऐसे कर लो, सीधा लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये दोनों बेटा इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया था, हाँ उस फॉर्मूले में मैंने एक चीज करी थी, यहाँ पे मैंने ए लिखा था, ए माइनस एच माइनस एफ ए, अरे यार एट एक्स इक्वल टू ए, अगर आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए रख दोगे तो क्या फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सॉरी ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय में माइनस एच, सेम नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एफ एक्स ही लिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें घबराना नहीं है कि भाई ये तो सर ने क्या ले लिया, वो फॉर्मूला दूसरा था दूसरा है, ये सेम है बेटा फॉर्मूले, बस यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देना, ए रख देना, तो ए माइनस एच ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे ए प्लस एच, ओके बेटा, और एक्स की जगह ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका होना चाहिए, तो इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ होगा, ओके। अब मैं आपके सामने इनके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उससे पहले हल्का सा बेस और बताना है, ठीक है। तो बेटा आप इसको पहले क्या कर लो, इसको बेटा नोट डाउन कर लो, ओके बेटा। तो मिलते हैं अभी क्वेश्चंस के साथ। सो स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, ठीक है ना। वैसे सब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की थी, ठीक है। अब देखो बेटा नोट में 1-2 पॉइंट है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है। अ फंक्शन which is continuous is
ऑलवेज डिफरेंशिएबल। जो फंक्शन बेटा कंटिन्यूस होगा वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशिएबल फंक्शन may or may not be continuous, ठीक है बेटा। तो जो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है बेटा। तो दो इसमें बातें हैं, एक फंक्शन जो कि बेटा कंटिन्यूस है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, इस बात पे बिल्कुल गांठ मार लो, ठीक है ना। लेकिन जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ एग्जांपल देता हूं बेटा, कुछ एग्जांपल देता हूं। आपको पता है fx इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ग्राफ इसका आपने बेटा अच्छे से पढ़ रखा है, कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ रन करता है, ठीक है ना। इधर भी रन करता है ऐसे, ठीक है, और इधर भी रन करता है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे पॉइंट आते हैं, फिर पाई 2 पाई, ठीक है ना। मैं इसकी बात नहीं करूंगा, ये क्या है, ठीक है। तो ये फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस है और आप इस पर टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं जीरो से लेके पाई को देखता हूं बेटा, तो मैं यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, हाँ या ना? बिल्कुल कर सकता हूँ। कहोगे सर यस। इस इंटरवल में बेटा मैं एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो बेटा डिफरेंशिएबल होना ही होना है। ऐसे cos x ले सकते हो, tan x ले सकते हो। हाँ, मैं थोड़ा सा tan x पे भी चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ, ठीक है ना। fx इज इक्वल टू tan x, fx इज इक्वल टू tan x। तो ध्यान से देखना बेटा, अब tan x का जो ग्राफ बेटा रन करता है, अब आपको सर ये तो बड़ा कुछ इस टाइप से tan x का ग्राफ रन करता है, ठीक है ना, इस टाइप से। ठीक है, और फिर आगे जाओगे तो भी इस टाइप से रन करेगा बेटा, ठीक है ना। इस टाइप से जाओगे तो इस टाइप से रन करते हुए आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो इस ग्राफ को बनाते हुए पेन लिफ्ट कर दिया अपना, कर दिया ना यार, मैंने ये वाला बनाया तो और फिर ये वाला बनाया तो यहां से यहां में तो पेन लिफ्ट हो गया मेरा। अब आप कहोगे सर कंटिन्यूअस कहां है? आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। अगर आप जीरो से, अच्छा ये पॉइंट क्या होता है, पाई बाय टू, ये पॉइंट भी पाई बाय टू होता है। कैसा? माइनस का पाई बाय टू। बेटा अगर आप जीरो से माइनस पाई बाय टू के बीच, या माइनस ऐसा करो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये इंटरवल देखो आप, ये इंटरवल चेक करो। व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ओपन इंटरवल इसलिए बनाया है क्योंकि पाई बाय टू पे तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप x की वैल्यू यानी कि एंगल इस इंटरवल में देखोगे बेटा, तो मेरा कहीं पेन लिफ्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको। ग्राफ बिल्कुल स्मूथ बना है, बिल्कुल बढ़िया ग्राफ बना है, ठीक है ना। वो तो जब इंटरवल दूसरा हुआ तब मेरा ग्राफ क्या हुआ बेटा, सॉरी तब मेरा पेन क्या हुआ, लिफ्ट हुआ, ठीक है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल में तो मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस है ना, ठीक है। तो इस बात पे भी ध्यान रखना कि कोई ग्राफ में भी ये हो सकता है अलग अलग इंटरवल जब हम ड्रॉ करें तब डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन इस इंटरवल में तो क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है ना, ठीक है। तो हम इंटरवल बेस्ड भी बातें करते हैं। अब अगर आप बात करेंगे जैसे कि थर्ड, अगर आप बेटा ये बात करो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये वाला fx, ठीक है ना। अब आप इस पे भी कहीं ना कहीं टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहां पे इस पॉइंट पे आके, ठीक है ना। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये, हाँ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो आपका ये वाला जो फंक्शन है ये भी बेटा क्या है, आपका कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो ग्राफ ये बहुत सारे हैं, तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना, कि फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत करना अपने दिमाग में। नोट में एक और पॉइंट बेटा, ये थोड़ा सा वैसे ही है बस, और तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।
डेरिवेटिव of a function y equal to fx is denoted by बेटा हम किसी भी फंक्शन fx का y equal to fx का डेरिवेटिव जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, f डैश x से, या फिर dy by dx से, dy by dx, ठीक है बेटा, या फिर हम बेटा इसको डिनोट करते हैं y डैश से या फिर y1 से। ध्यान करना ये y डैश है और ये y1 है, वैसे इसको y प्राइम पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर बेटा लास्ट dy dx ऑफ fx, ठीक है प्यारे बच्चों। तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा, ओके। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, अब ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, ठीक है, 5-6 मिनट का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो ये मुझे बताना था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा और बातें करूंगा किसकी, क्वेश्चंस की। ये आपकी एक्सरसाइज, अब मैं आगे आने वाला हूं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, जो दो क्वेश्चन मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी से जो है दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी पे आने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से एक एक लेक्चर को देखते हुए चलो। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। इसका हल्का सा बेसिक मैंने पहले लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन तो सोल्व मैं करूंगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, fx इक्वल टू mod of x minus 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा समझने वाली बात मेरे लिए क्या जरूरी है, समझने वाली बात ये है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आ गया तो मैं कैसे सोल्व करूंगा। सोल्व ऐसे करूंगा, सबसे पहले बेटा मोड x माइनस 1 का ग्राफ देखें। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 0, कहने का मतलब है fx की वैल्यू 0 आएगी। fx क्या होता है y, तो कहने का मतलब है कि 1, 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। इस फंक्शन का ग्राफ अगर आप देखोगे कुछ इस टाइप से आएगा बेटा, ठीक है ना। वैसे भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपका वी शेप में ही होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो मैंने यहाँ पे एक नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है बेटा, अगर आपको 1 मार्कर के हिसाब से कुछ फंक्शंस आपको देगा तो समझ जाना, बिल्कुल समझ जाना कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। कि if a function has corner points or there is an abrupt or sudden change at any point, the function is not differentiable। कहने का मतलब है अगर किसी फंक्शन का बेटा कॉर्नर पॉइंट हमें मिल जाता है, कॉर्नर पॉइंट कैसे, जैसे इसमें मिला, ठीक है ना, एकदम से एब्रप्ट चेंज आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि इस पॉइंट पे आते ही फंक्शन ने एकदम से अपना ग्राफ चेंज किया, ठीक है ना। या फिर कॉर्नर पॉइंट, हाँ कॉर्नर पॉइंट हो गया, एब्रप्ट चेंज हो गया, तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं बेटा नॉर्मली वो क्या होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये तो एकदम से आया, मान लो ऐसे sin x का ग्राफ मैं ले लूं, sin x का ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है ऐसे इस टाइप से कुछ उठते हुए जाएगा ग्राफ, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे π/2 पे ये कोई सडन चेंज नहीं है बेटा, या ये कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्या मुझे कोई कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है ना। अगर आपका इस टाइप से मैं ग्राफ ले लूं, ये ग्राफ किसका होता है, y इक्वल टू x स्क्वायर का, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो कोई बड़ा चेंज नहीं दिखाई दे रहा मुझे, एकदम से एब्रप्ट चेंज नहीं दिख रहा बेटा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप से ग्राफ जा रहा है, मान लो इस टाइप से ग्राफ जा रहा है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जहां पे भी मुझे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा या एकदम चेंज मिलेगा किसी पॉइंट पर, तो वो फंक्शन बेटा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये बात हमें क्या करनी है, बिल्कुल ध्यान से रखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये चीज हमें बिल्कुल दिमाग में रख के चलनी है कि कहीं पर कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। तो ये तो वैसे ही प्रूव हो गया कि अगर आपको इस टाइप का कोई फंक्शन दिख जाएगा तो वो बेटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन है तो मैंने इसको बेटा दो डेफिनेशन में ब्रेक डाउन किया, एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक है x लेस देन 1। अब आपको सर ये क्या फंडा है, हाँ जी, अरे यार x 1 पे चेक करना है ना, या फिर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो तो x कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। अगर आपको भाई यहाँ पे 2 दे रखा होता, ठीक है ना, तो फिर उसके हिसाब से हम लेते, ठीक है ना। हाल फिलहाल मैंने क्या कहा, x माइनस 1 को 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, तो 1 भी तो देखना है हमें, वैसे भी फंक्शन में 1 पे देखना है, और वैसे भी यहाँ पे भी 1 है, x की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने x माइनस 1 लिखा, भाई fx क्या होता है, y तो होता है यार, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा मानो y इक्वल टू, मैंने, अब आप कहोगे सर ये क्या है और ये क्या है, वैसे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, तो y इक्वल टू x माइनस 1, भाई ये क्या है,
इस पूरी क्वांटिटी के आगे बेटा पॉजिटिव साइन है, इस पूरी क्वांटिटी के आगे क्या है, प्लस साइन है। तो y इक्वल टू प्लस ब्रैकेट में x माइनस 1। अब आपको सर प्लस क्यों लगाया यार, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रख के देखो। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए 1 रख लेते हो, तो 1 माइनस 1 जीरो। अब जीरो को क्या नेगेटिव लोगे, नहीं, ठीक है, तो y की वैल्यू जीरो आई। अब आपको सर जीरो पॉजिटिव भी तो नहीं होता, लेकिन लेंगे तो इसमें, इस वाले में लेंगे बेटा, ठीक है। अगर आप y की यहाँ पे x की जगह बेटा है ना, x की जगह अगर आप मान लो थोड़ी देर के लिए 3 रख देते हो, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखो, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो जो भी आप x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रखोगे बेटा, तो आपका क्या मिलेगा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एज अ होल कैसे रहेगी, प्लस रहेगी। तो इसलिए ये क्या लिखा मैंने, पूरी क्वांटिटी का प्लस लगा दिया। यहाँ पे प्लस दिखाया नहीं है, लेकिन है अपने आप में ही प्लस ही, ठीक है ना। अब आपको सर ये क्या लिख दिया आपने, y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, ये क्या बेटा, पूरी क्वांटिटी का आगे मैंने माइनस लगा दिया। क्यों लगा दिया, आप बेटा यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटे रख के देखो, कहां पर, यहां पर नहीं, आप ये लो y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसमें रख के देखो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, अरे यार फंक्शन को ऐसा मानो ना, थोड़ी देर के लिए मोड को इग्नोर कर दो, ठीक है ना। वैसे तो हमें मोड को 2 डेफिनेशन में ब्रेक डाउन करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन करके दिखा रखा है। ये बेटा मैंने उस वाली कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन सिखा रखा है, या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन के दौरान सिखा रखा होगा, ठीक है ना। जब मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज 5.1 में कंटिन्यूटी में, तो वहां पे मैंने मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया था, ठीक है बेटा। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मानो थोड़ी देर के लिए फंक्शन का नेचर ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या रख दो, ठीक है ना, इसमें मत रखो, ठीक है ना, यहाँ पे रखो, x की वैल्यू क्या करो, 1 से छोटी रख दो। 1 से छोटी रखोगे तो मान लो यहाँ पे -2 आया, तो -2 - 1 -3 आ गया ना नेगेटिव। इसलिए 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखने पर ये जो फंक्शन है बेटा, इसके आगे माइनस लगा देना, ठीक है ना, इसके आगे माइनस लगा देना, ठीक है। बात समझ में आई। तो मैंने प्लस क्यों लगा दिया पूरी डेफिनेशन के आगे, और माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि वो वैल्यू रखने से फंक्शन अपना जो नेचर है वो डिसाइड कर रहा है, या तो वो प्लस में आएगा पूरा पूरा, या वो नेगेटिव में आएगा। अब इसको ऑब्जर्व करो बेटा, तो फंक्शन तो बेटा ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 मुझे तो चेक करना है ना फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है ना। पर डिफरेंशिएबल होने के लिए हालांकि मुझे यूनिट टेंजेंट चाहिए होता है, मैं अगर ज्योमेट्रिकली बात करूँ। और यूनिट टेंजेंट इस पॉइंट में मुझे कहीं यूनिट टेंजेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा यार। अगर मैं राइट से आऊंगा, अगर मैं राइट से अप्रोच करूंगा 1 को, तो ये लाइन अपने आप में ही एक टेंजेंट का काम कर रही है, ठीक है। और अगर मैं राइट से अप्रोच करूंगा पॉइंट 1 को, अरे यार ये है ना x इक्वल टू 1, तो यही पॉइंट है, ठीक है ना। अगर मैं राइट से अप्रोच करूंगा बेटा, तो क्या होगा, ये लाइन भी अपने आप में एक टेंजेंट ही है। तो मुझे क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 1 के ऊपर 2 टेंजेंट मिल रहे हैं, एक और एक 2। और मैंने क्या कहा था जब मैंने ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट की बात की थी, अगर मुझे एक पॉइंट पर बेटा, एक पॉइंट पर एक यूनिट टेंजेंट मिलता है तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लो ऐसे भी प्रूव हो गया कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। मतलब प्रूव करने से पहले या आपको शो करने से पहले तो मैंने वैसे ही बता दिया, एक पॉइंट ये बता दिया और एक ये पॉइंट ये बता दिया, ठीक है ना। अब तो ये समझ लो तीसरा पॉइंट है ये आपके लिए, बस लिखना है। अब तो लिखने वाला मेथड है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि LHD, ठीक है बेटा। LHD में हम क्या करते हैं, याद करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, या फिर ऐसे कर लो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। हमने फॉर्मूला क्या बताया था बेटा आपको, मेन जो फॉर्मूला मैंने बताया था सबसे शुरू में, fx माइनस fa डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब आप यहाँ पे बेटा क्या करोगे, x की जगह x की जगह पुट करोगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे f x माइनस h माइनस एफ ए, ठीक है ना। या फिर ऐसे करो बेटा, वही फॉर्मूला लिखो, ठीक है ना, जो आपने चलाया था। या फिर ऐसे करो a प्लस ए माइनस एच, क्योंकि आप चेक किस पे कर रहे हो, चेक किस पे कर रहे हो, x इक्वल टू 1 पर ना, x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हो। तो आप यहाँ पे x की जगह रख दो a माइनस एच, एफ a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ पर भी a माइनस एच माइनस ए, ठीक है ना, x की जगह, ठीक है ना। तो लिख देना पुट x इक्वल टू a माइनस एच। और a की वैल्यू वैसे यहाँ पे a की वैल्यू सही बताऊँ वो 1 है, x की वैल्यू 1 नहीं है, a की वैल्यू 1 है। क्योंकि यार आप क्या कर रहे हो, x इक्वल टू a ही मान के चल रहे हो ना इसके अंदर, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो कहने का मतलब आप यही कह रहे हो कि सर x इक्वल टू a है ना, तो कहने का मतलब है ये 1 ही है बेटा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो a क्या है हमारा 1 है, x तो 1 है ही है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्योंकि x इक्वल टू a पे हमने एक जनरलाइजेशन किया था ना, तो a की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 है। तो लिमिट
h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे तो खैर कट ही गया, ए से ए खत्म ही हो गया, नीचे क्या है माइनस एच। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा एक बार फिर से पूरा फॉर्मूला निकाल मतलब लिख के दिखा दिया। अब प्यारे बच्चों ने देखना ये है कि हम बात कर रहे हैं 1 से छोटे की, 1 माइनस है ना एक्स वैल्यू, ठीक है ना, 1 से छोटा, और 1 से छोटे बेटा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, ये वाली वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। हाँ चलो जी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच। अब आपको सर ये क्या चक्कर है, ये चक्कर ये है बेटा, आप है ना यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पे 1 रख देना, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, जहाँ पर x है वहाँ पे 1 रख देना, क्योंकि 1 से छोटे के लिए x 1 से छोटे के लिए, ठीक है ना, x इक्वल टू 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे लगाना 1 ब्रैकेट, यहाँ पे बेटा x की जगह रख दो आप 1 माइनस एच, ठीक है ना, 1 माइनस एच, और -1 पहले से लिखा हुआ है, ये लिख दिया भाई, माइनस, और 1 के ऊपर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, देखो x इक्वल टू 1, वो बेटा वैल्यू है x माइनस 1, ठीक है। तो और x की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 1 ही रखना है, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1, लो जी ये कहानी आई, डिवाइडेड बाय माइनस एच, छेड़ना नहीं है। क्या बात क्लियर हुई कि 1 से छोटे के लिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में है ये एक तरीके से आपका समझो ये x ही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एच रखा, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन 1 से छोटा है, और 1 पे f1 का मतलब क्या है, 1 के ऊपर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है बेटा, ये वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे x की जगह 1 रख देना, 1 माइनस 1, ये लिख दिया मैंने, ठीक है मेरे बच्चों। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा यहाँ पे तो 1 से 1 खत्म हो गया जी, ब्रैकेट में बचा माइनस एच, माइनस 1 में से 1 क्या 0 डिवाइड बाय माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे आएगा h डिवाइड बाय यहाँ पे आया माइनस एच, ठीक है बेटा, देख रहे हैं आप, h से h कट गया, तो ये आ गया आंसर हमारा -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करके मेरा आंसर आया -1। बेटा मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की प्यारे बच्चों, ठीक है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, या ऐसा कर दूं, सीधा नहीं लिख दूं क्या, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट क्या होता है a प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय एच। याद करो मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव का ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, यहाँ तो मैंने थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट ही रखो ना, यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। बात तो क्योंकि 1 प्लस की हो रही है ना भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे बेटा a की वैल्यू तो 1 ही है ना, तो f ब्रैकेट 1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाय में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस एच क्या बेटा, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े के लिए x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है ये, और यहाँ पे आप रख दो x की जगह 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस 1, और बेटा माइनस f1, अच्छा x इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू यही है, लेकिन यहाँ पे आप x की वैल्यू डायरेक्ट 1 रखोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है बेटा, ब्रैकेट में जो भी होता है ना वही वैल्यू पुट करनी होती है, तो यहाँ पे रख दो x की जगह 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय में कितना है अपना h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा बेटा यहाँ पे 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 1 से 1 खत्म ही हो गया, वैसे 0 आ गया, यहाँ पे बचा h डिवाइडेड बाय h, और बेटा h से h कटेगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कहानी खत्म हो गई, कहानी कैसे खत्म हो गई देख लो ना यार, ठीक है ना। क्या देखो कि भाई अभी भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था -1, यहाँ पे क्या आया 1, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 L डैश f, ठीक है ना बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है बेटा, L डैश f इज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, या x टेंड्स टू -1 भी कर सकते हो, ठीक है ना, r डैश f, यार कैसे कर लो, रिप्रेजेंट करने का मेथड है अपना, ठीक है ना, या फिर सीधा लिख देना RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, खत्म बात, ठीक है बेटा। therefore f इज, f मतलब फंक्शन, ठीक है बेटा, या fx लिख देना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। और ये बेटा अभी आपके जो प्री बोर्ड हुए थे ना गवर्नमेंट स्कूल के, यहाँ पे अभी पूछा गया था, ये CBSE 2021 में, ये सेम इस टाइप का नहीं था, यहाँ पे लिखा हुआ था x-3,
और x इक्वल टू 3 पे इसको नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी मैं तुरंत अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ बेटा, ठीक है ना। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। अब बेटा इसने क्या बात करी है? अब इसने बात करी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अरे यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वैसे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखोगे ना बेटा, तो कुछ इस टाइप का चलता है, ठीक है ना, ये। और फिर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे यूनिक टेंजेंट नहीं मिलता, ठीक है, ओके। तो ये तो कहानी वैसी खत्म हो जाती है। इस टाइप का ग्राफ चलता है हमारा, ठीक है ना। फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर ऊपर, यहाँ से फिर हम आते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लेते हैं इस तरफ, ठीक है ना, फिर यहाँ से लेते हैं इस तरफ, ऐसे चलता है ऐसा ग्राफ। तो यहाँ पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप? ऐसे थोड़ी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो ये तो वैसे ही बेटा नॉट डिफरेंशिएबल है। कहने का मतलब है, अगर आप ग्राफिकल एस्पेक्ट जानते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो आप उस क्वेश्चन को बेटा इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। लेट मी चेक, हाँ ओके है, ठीक है बेटा। फिर से लाइट भग गई, अब पता नहीं क्या इसको दुश्मनी हो रही है। प्रूव करना है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ व्हाट x, ठीक है बेटा। प्रूव करना है कि fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये बेटा नॉट डिफरेंशिएबल है और x की वैल्यू 0 से 3 के बीच कह रहा है ये, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1, ठीक है ना, और x इक्वल टू 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो बेटा एक पॉइंट पर मैं दिखा दूंगा, एक पॉइंट पे आप कर देना, ठीक है। तो चलो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। चलो भाई लिखते हैं फटाफट। तो अच्छा, एक चीज तो आपको पता ही है ना, ये बताओ x प्लस एच अगर इस टाइप से आता है तो उसकी वैल्यू तो बेटा x ही होती है ना, ठीक है। x प्लस एच याद करो, जब मैंने आपको उसमें बताया था ये, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ साथ साथ दोबारा से मैं, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो 2 प्लस में 0.3 रख लेता हूँ, तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा 2.3। और इस 2.3 से जस्ट बगल वाला इंटीजर यानी कि उससे छोटा इंटीजर, ठीक है ना, क्या होगा बेटा 2 ही तो होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। और मैंने क्या बताया था, x माइनस एच की वैल्यू बेटा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम रखते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू आती है x माइनस 1। ये भी आपको याद होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बताया था मैंने, मान लो आप यहाँ पे 2 ही लेते हो बेटा, 2 में से आपने 0.2 या 0.1 माइनस कर लिया, चलो 0.1 माइनस कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 1.9, और 1.9 से बिल्कुल जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 1 ही तो होगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कहने का मतलब है जितनी वैल्यू मैंने यहाँ रखी उतना उससे एक कम मेरा आंसर आया, और जितनी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी x की उतना ही मेरा आंसर आया, ठीक है ना। तो इस केस में जो मैं यहाँ लूंगा वही यहाँ पे आ जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, और जो वैल्यू मैं यहाँ लेता हूँ बेटा, ठीक है ना, और उससे एक छोटी वैल्यू मुझे बाहर मिलती है, जैसे 2 रखा तो 1 आया, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये मैं ऐसा आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ ये चीजें बेटा आपको छोटी छोटी पता होंगी, और मैं बता भी चुका हूँ पहले वीडियोस में, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम बेटा सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। निकालते हैं क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कैसे डिनोट कर सकते हैं इसको l डैश f, ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऐसे भी डिनोट करते हैं, या तो ऐसे लिख लो यार या ऐसे लिख लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधा लिखो यार f, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं ना, f 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय माइनस h, खत्म बात, ठीक है ना। डायरेक्ट ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h यार यहाँ पे रखो ना, यहाँ पे रखो 1 माइनस h, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम रखेंगे 1 माइनस h माइनस f1। अब आप यहाँ पे 1 रख दो यार, 1 रख दो, ये लो बाय में
माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, यार 1 माइनस एच है, कंपेयर करो x माइनस एच से, ठीक है ना। x से एक वैल्यू कम आती है तो यहाँ पे 1 से एक वैल्यू कम आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। अरे यार यहाँ पे 1 में से कुछ 1 माइनस कुछ माइनस करो, 1 माइनस मान लो 0.2 रख लो, तो 1 माइनस 0.2 यानी 0.8, और 0.8 से छोटा इंटीजर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा यार। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 माइनस एच की वैल्यू बेटा सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ 0, कैसे आई मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, और 1 अगर मैं बॉक्स में 1 रखूँगा यार 1 ही तो आती है उसकी वैल्यू, क्योंकि 1 तो 1 ही होता है, और बाय में माइनस एच, ठीक है। और ये कितना आ गया यार, लिमिट h टेंड्स टू 0, कुछ अजीब सा नहीं आ रहा, ये आया -1 बाय में माइनस एच, इससे ये जाएगा। और अगर आप यहाँ पे h की जगह थोड़ी देर के लिए 0 रख दो तो ये तो बेटा इन्फिनिटी आ जाएगा। ये क्या बन गई बात, ठीक है, ये क्या बनी बात, ठीक है ना। ये क्या आ गया मेरा, इन्फिनिटी आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी आया, और इस इन्फिनिटी के पीछे इस इन्फिनिटी के पीछे रीजन यही है कि फंक्शन जो है ना नॉट डिफरेंशिएबल हमारा होने वाला है, ठीक है बेटा। इन्फिनिटी आ गया से कोई घबराने वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे। ओके, अब आ जाओ आप राइट हैंड डेरिवेटिव पे। यार लाइट भाग गई, पसीना आ रहा है बहुत जबरदस्त। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, या फिर इसको आप आर डैश एफ एक्स भी लिख सकते हो या आर डैश एफ लिख लो, मर्जी आपकी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाय h, ठीक है बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा 1 प्लस एच रख लो, यहाँ पर रख लेना, ठीक है ना, फंक्शन में। तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस एच माइनस, यहाँ पे आएगा 1 बाय में h। अब यार 1 प्लस एच लिखा है मैंने, यानी कि 1 में मैं कुछ प्लस करूंगा, मान लो 0.01 प्लस कर दिया, ये आएगा 1.01, और 1.01 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 ही होगा। तो कहने का मतलब बेटा 1 प्लस एच की वैल्यू 1, जैसे x प्लस एच की वैल्यू x आई थी, ठीक है। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू 1 आ गई, माइनस 1 तो 1 होता ही है, डिवाइडेड बाय में h, ठीक है बेटा। तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाय में h, तो क्या होता है बेटा 0 ही होता है। तो बेटा आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, एक जगह पे तो क्या आई, लिमिट मेरी इन्फिनिटी आ गई, ठीक है, और एक जगह लिमिट क्या आ गई बेटा 0 आ गई। तो लिख देना सिंस l डैश f, ठीक है ना, l डैश f इज नॉट इक्वल टू r डैश f, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, देयरफॉर fx is discontinuous, fx is discontinuous at, sorry मैंने discontinuous लिख दिया, not differentiable, ठीक है बेटा, is not differentiable at x equal to 1। बेटा जैसे मैंने x इक्वल टू 1 पे चेक किया, वैसे x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेना। क्या कर लेना, यहाँ पे 2 माइनस एच रख देना, 2 माइनस एच यानी कि 2 में से कुछ माइनस करोगे तो वैल्यू 1 ही आनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगी 1 माइनस 2 y में माइनस एच, सेम कहानी आपकी बेटा रन कर जाएगी। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा साइड में इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरे ना थोड़ी परछाइयाँ ज्यादा आ रही हैं इस पे अभी, क्योंकि लाइट गई हुई है, तो ये तो गई है, काम नहीं रुकना चाहिए ना, ठीक है बेटा। तो आप बेटा इस सॉल्यूशन को आप अच्छे से अपना नोट डाउन कर लो, और x इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना, DIY है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास से अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है बेटा। तब तक आप अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।